बस्तर कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये बन गया। फिर यहाँ से काटते हैं। फिर यहाँ ये अगर ये नारायणपुर वाला बॉर्डर है तो इसके साइड से ऐसे बॉर्डर निकलेगा ये। और ये आपका क्या बन गया? बस्तर। ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या था? बस्तर था। ये बस्तर, ये जगदलपुर, ये दरभा। सबको याद हो गया? ये कौन सा नेशनल हाईवे? NH30। NH30 यहाँ से होके जाएगा ऐसे, और ये चला जाएगा आपका सुकमा। ये NH30 इधर से, जगदलपुर से इधर से क्या आएगा आपका? NH63। सबको याद है? यहाँ बीच में क्या है? तोकापाल। ये है तोकापाल। ये तो हमने बना लिया नेशनल हाईवे। ठीक है। ये कुछ ज्यादा खराब दिख रहा है यार, मोटा मोटा। अब इससे रिवर्स भी नहीं होगा। चलो, ये तो कल क्या क्या पढ़े थे, याद तो है? इधर क्या है आपका? लोहांडीगुड़ा। इधर क्या है? बकावन। इधर दरभा है। बीच में क्या था? बस्तानार। सबको याद है? चलो, ये कौन सी नदी है बताएंगे आप? इंद्रावती नदी। ये कौन सी नदी है? बनायत कहाँ हूं? ये कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? कांगेर नदी। ये कौन सी नदी है? तो जो नदी जिसमें मिलती है वहां एरो दर्शाया करो, ऐसे मत मिला देना सीधा सीधा, पता नहीं चल रहा है कौन क्या किससे में मिल रहा है। क्लियर है? तो ये नदी मिल रही है तो इसमें एरो, ताकि उसमें समझ आए कि ये नदी उसमें जाके मिल रही है। आया समझ में? तो यह है इंद्रावती। अब ये खाली स्थान आपको दिखना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी क्लास है, ये दूसरा वाला मैप है। जो पहला वाला मैप में जो चीज लिख चुके हो यहाँ नहीं लिखना है, नहीं तो कचरा हो जाएगा। क्लियर है? ये दिखना चाहिए। कौन सी नदी है? मुनगा बहार, कांगेर, सबरी। कौन सा पर्वत बना रहा हूं मैं? मांगलपुरी। मांगलपुरी पहाड़। क्लियर है? तो मांगलपुरी पहाड़ी। ये यहां तक तो क्लियर था। कल खनिज पढ़े थे, खनिज में क्या पढ़ा था यहाँ याद करो? डोलोमाइट। डोलते को ना डोकरी। ठीक है। तो डोकरी कैसे? मचका थे, कैसे तीर में जाके। ठीक है। तो डोकरी पकना, तिरिया मचकोट, जीरा गांव, कुमली और तेलई पदर, सब जगह डोकरी क्या करते हैं? डोलर डोलर। तो डोकरी से याद रखोगे डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या था? डोलोमाइट कैसे? रखियामात। याद आ रहा है? तो डोलोमाइट क्या होता है? रखियापात मिठाई, कल पढ़े थे। और रखियापात मिठाई कैसे दिखता है? सफेद। सफेद से क्या है उसमें? कैल्शियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये क्या है आपका? डोलोमाइट। तो क्या क्या धातु मिलेगा डोलोमाइट में? कैल्शियम और मैग्नीशियम। और इधर क्या लिखे थे यहाँ? आसना, तारापुर, कुदारवाही। आसना, तारापुर, कुदारवाही। और क्या था? आमा बेरा। आमा और तारा को किसमें भरे हो? बॉक्स में, बॉक्साइड मिलेगा। बॉक्स में क्या था? आलू मतलब क्या निकलेगा? एल्यूमिनियम। परमाणु क्रमांक 13 आलू 13 है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ बस्तर में क्या था? अबरक नहीं था। बस्तर में संगे संग मरमर, संग मरमर। यहाँ माझी डोंगरी की पहाड़ी, तो माझी डोंगरी चूना खाते। उसके बाद दरभा में, दरभा और जीराम घाटी, दरभा घाटी और जीराम घाटी दोनों जगह क्या है? अभरक। पाल लेके गए थे, क्या लाने के लिए? हीरा। तो तोका पाल में क्या मिलेगा? हीरा। बन जाएगा यहां तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये खनिज के बाद और कुछ पढ़ाया था? हाँ, इधर पढ़ाया था क्या? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी। इधर क्या था आपका? इंद्रावती। ऊपर था गुरु घासीदास, त्रिभुज बनता था। कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कहा? छत्तीसगढ़ में। क्या था? 78, 81, 82। 1978, 1981, 1982। इधर क्या था? 1200, 200, 1400। तो 1258, 200 और 1441। सबको याद है? इधर क्या संरक्षण कर रहे हो? पहाड़ी मैना का। पहाड़ी मैना का संरक्षण चल रहा है। डियर पार्क, तितली पार्क, ये सब मिलेगा आपको कहाँ? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। बन जाएगा यहां तक? बनेगा यार? चलिए, अब हम लोग खोजते हैं और कुछ। चलो मंदिर पहले कर लेते हैं। यहाँ एक मंदिर बनाता हूं मैं। ये मंदिर है। ये दूसरा मंदिर बना दिया।
ठीक है, तो ये 2 मंदिर है, इधर एक मंदिर बना देना इंद्रावती में, यहाँ एक मंदिर, तो चारों मंदिर आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मंदिर या भगवान से रिलेटेड है आपका भाटागुड़ा। कहाँ मिलेगा आपको? भाटागुड़ा। भाटागुड़ा, भाटागुड़ा में मिलता है जैन मूर्ति, जैन से रिलेटेड जगह है भाटागुड़ा। यहाँ मिला है 16वें तीर्थंकर। कितने हुए थे इसमें तीर्थंकर? 24। आज ही बता रहा था ना, टोटल 24 जैन मुनि थे। पहले थे आपके ऋषभ से लेकर महावीर स्वामी तक, तो 24 में से 16वें नंबर के थे आपके शांतिनाथ। कौन थे? शांतिनाथ। ये शांतिनाथ की प्रतिमा यहाँ मिलती है। कहाँ? भाटागुड़ा में। ठीक है, तो भाटा गुड़ और जैन मिक्सचर, क्या क्या खाना है? भाटा गुड़ जैन मिक्सचर खोला, पैकेट को खोलोगे तभी तो खाओगे। तो भाटा गुड़ और जैन मिक्सचर खोला और शांति से खाया। तो भाटा गुड़ और जैन मिक्सचर खोलना और शांति से दबाना। क्लियर है? तो यहाँ हम लोग ट्रिक वाला एक लिख लेते हैं, जिसमें हम लोग ट्रिक लिखेंगे। पहले सबको लिख लेते हैं, फिर एक साथ ट्रिक भी लिखेंगे, इससे ठीक रहेगा। तो इधर देखिए आप, तो ये हो गया ना, इसका ट्रिक समझ आ गया। इसके बाद क्या था? बुरुंगपाल। बुरुंगपाल, बुरुंगपाल जगह है, बुरुंग रुंग रुंग बुरुंग। बुरुंगपाल में मिलेगा संविधान मंदिर। भारत का एकमात्र संविधान मंदिर है बुरुंगपाल में, संविधान मंदिर। अब संविधान मंदिर क्यों बोला इसको? संविधान मंदिर बोला इसलिए क्योंकि यहाँ लिखा है आपके 5वीं अनुसूची। क्या लिखा है? 5वीं अनुसूची। एक्चुअल में संविधान में जाओगे तो जैसे अपना पुस्तक है, वैसे ही संविधान आपका पुस्तक है, पूरे भारत का ग्रंथ, कि भारत कैसे चलता है वो सब कहाँ लिखा है? आपके संविधान के पुस्तक में, जो कि दिल्ली में आपको मिल जाएगा। कि भारत में राष्ट्रपति होगा, कैसे चलेगा, नेता चुनाव कैसे होगा, कैसे बटेगा, किन राज्यों में बटा है, पूरा A to Z भारत के शासन को चलाने के लिए जो भी नियम विधि विधान है, विधान। क्लियर है? संविधान में क्या लिखा है? विधान। जो भी विधान है सब इस पुस्तक में लिखा है। किसने लिखा? स्वतंत्रता सेनानियों ने। हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? संविधान में। तो जब आजादी मिली तो भारत को कैसे चलाना है, इसके लिए हमने पूरा नियम कानून का दस्तावेज बनवाया। यही नियम कानून का दस्तावेज विधि विधान क्या कहलाता है? संविधान। यह विधि विधान से पूरा देश सुचारू रूप से चलता है। प्रधानमंत्री क्या काम करेगा, उसकी शक्ति क्या होगी, सब यहाँ लिखा है। राष्ट्रपति की शक्ति यहाँ लिखा है। राज्यपाल कौन होगा, विधायक कौन होंगे, कैसे चुने जाएंगे, सब यहाँ लिखा है। इसी में जाओगे तो इसके पीछे बना है अनुसूची। अनुसूची मतलब सूची बना है। देखो सूची, इसमें 12 अनुसूची है, आया समझ में? और उस 12 अनुसूची में से 5वां में जाओगे तो 5वां अनुसूची लिखा है यहाँ। 5वां अनुसूची में जो भी लिखा है वो। अब 5वां अनुसूची में क्या लिखा है? जनजातियों के बारे में। किनके बारे में है? और ये कहाँ? बस्तर है, तो जनजाति के लिए है ये जो लिखा है 5वीं अनुसूची। इसलिए इनकी पूजा करते हैं कौन? जनजाति। तो ये लोग भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, जनजाति। किनकी पूजा कर रहे हैं? बुरुंगपाल में संविधान की पूजा। वो भी संविधान में किसकी पूजा? संविधान में 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है, लेकिन उनमें सब में जो बेस्ट लगा उनको 5वीं अनुसूची, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची उनको अधिकार देता है जनजाति को। क्लियर है? हम लोग जब संविधान पढ़ेंगे और क्लियर होगा। अभी बस इतना जानो, 5वीं अनुसूची क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 5वीं अनुसूची क्या है? जनजातियों के लिखा गया है, तो उनके लिए भगवान साबित जैसा है, तो इसलिए इनकी पूजा करते हैं कौन? बुरुंगपाल। कुछ नहीं है, एक पिल्लर बना है, उसमें क्या लिखा है? ऐसे मंदिर जैसा कुछ बड़ा नहीं है, पिल्लर बना है, वही है। तो पूछ दिया जाता है संविधान मंदिर कहाँ है? मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं है उसमें, मतलब जैसे यहाँ रोजगार गारंटी चलता है, देखो रोजगार गारंटी। अब रोजगार गारंटी पूरा हो जाता है तो ऐसे बना के उसमें लिख दिया जाता है रोजगार गारंटी का नाम, वैसा टाइप का। ये देखो पूजा कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया? संविधान मंदिर। ये है आपका संविधान। इसमें लिखा है, ये भी ऐसे खुला में है तो पूरा वो मिट रहा है, वो लिखा है। तो यहाँ पूरा पूजा करते हैं लोग, 5वीं अनुसूची को पढ़ते हैं जाके। तो ये है, मतलब जैसे हम लोग रामायण पढ़ते हैं जाके, प्रार्थना गाते हैं, तो लोग 5वीं अनुसूची को वहां जाके पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये संविधान मंदिर पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। भारत में छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के भी कहाँ मिलेगा? बस्तर में। आ गया समझ में? और जो इससे पहले मैं बताया था ना, ये
शांतिनाथ की प्रतिमा, ये ऐसी पड़ी थे। अभी क्या है पता नहीं, वहां प्रशासन क्या कर रही है अभी, अगर इसको ठीक ठाक रखी है तो पता नहीं। तो ऐसी प्रतिमा मिली थी, और ये है जैन तीर्थंकर। तो वहां के व्यक्तियों को क्या पता जैन धर्म के बारे में, आदिवासी है तो उनको जानकारी नहीं था, तो इनको ये लोग क्या बोलते हैं, कोटगुड़िन देवी, और कोटगुड़िन देवी के रूप में पूछते हैं। क्लियर है। लेकिन जो जानकार है उनको पता है कि ये किनकी प्रतिमा है, क्योंकि इनके पीछे देखो नीचे में क्या लगा है, इनका चिन्ह लगा है, हाथी। क्लियर है। तो ऐसे करके आपका क्या है, हाथी मतलब ऐसे बहुत सारे इनका यहाँ लगा होगा शांतिनाथ का, तो ऐसे करके संकेत बना रहता है। यहाँ भी हाथी लगा है, सजाना और देखना, इनके क्या बोलते हैं, मंदिर में हाथी छपा है, देखना। क्लियर है। तो बहुत सारे ऐसे क्या छपे रहते हैं आपके संकेत, उनसे देख कर हम लोग जानते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, जैन मुनि भाटागुड़ा में मिला है, तो ऐसी पड़ा है। अब हमको पता रहना चाहिए जैन धर्म से रिलेटेड जगह, तो जैन धर्म से रिलेटेड जगह है भाटागुड़ा जैन मिच्चर, ऐसे करके याद रखोगे। याद कैसे रखना समझ आ गया। तो 2 मंदिर क्लियर है। एक्चुअल में कब बना, तो 1992 में। कब बना है ये, 1992 में बना है, तो ये भी याद रख सकते हो, अक्टूबर 1992। ठीक है। अब किसको कैसे याद रखेंगे, उसको याद किए थे वैसे इसको भी याद रख सकते हैं। बुरुंगपाल, बोराउपाल, बोराउपाल अवधान संविधान, याद हो जाएगा। तो बोरापाल में क्या मिलेगा, संविधान, या संविधान कहाँ मिलेगा, तो संविधान या धान, धान मिलेगा बोरापाल में, बुरुंगपाल, बोरापाल बुरुंगपाल। तो बोरापाल यहाँ कौन सी अनुसूची है, 5वीं, ये 5वीं अनुसूची, मतलब आधार है किनका, जनजातियों का आधार है 5, तो 5 रखे, उसमें जनजातियों का आधार है, इसलिए वो 5वीं अनुसूची का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इधर आ जाइए, कौन सी नदी में बनाया हूं इसको, इंद्रावती नदी। एक्चुअल में हम जब पढ़ेंगे कौन सी, कोंडागांव पढ़ेंगे, तो कोंडागांव जब पढ़ेंगे तो वहां से एक नदी आती है माकड़ी, माकड़ी तहसील है, वहां से एक नदी निकल के आती है, जो कि किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती की। ये कौन सी नदी है, माकड़ी, माकड़ी नदी। अब माकड़ी नदी कहां से निकली, नारंगी। ठीक है, माकड़ी नदी कहां से निकली, नारंगी से, इसलिए इसको हम लोग ऐसे याद करते थे, मकड़ी नारंगी नारंगी करते कहीं। क्लियर है, वही बोहाका थे, ऑरेंज ऑरेंज। क्लियर है। और कहाँ जाते हैं, बोहाका थे हुआ इंद्रावती में। और जहां मिलती है माकड़ी नदी, जहां, सॉरी माकड़ी, उल्टा पुल्टा हो गया यार, नारंगी नदी, और कहाँ स्पार्क हो माइंड में पता नहीं, स्पार्किंग चल रहा है, नारंगी नदी है। अभी देखो ट्रिक ने तुरंत बोला सर ट्रिक ऐसा है, माइंड ने बोला नारंगी नारंगी करते तो नदी का नाम नारंगी है। क्लियर है। तो कौन है करते हैं, माकड़ी है, माकड़ी तहसील का नाम है, जगह का नाम है माकड़ी, और नदी का नाम क्या है आपका, नारंगी। समझ आ गया। तो माकड़ी कैसे करी, ऑरेंज ऑरेंज। अब यही नारंगी जहां मिलेगी, नारंगी नदी कहां से निकल रही है, ऊपर में क्या है, कोंडागांव। तो ये नारंगी नदी जहां से निकल के आती है और कहां मिलती है, चित्रकूट के पास। यही कल क्या पढ़े थे, झरना पढ़े थे यहाँ, चित्रकूट, जिसको क्या बोलते हैं, भारत का न्यागरा क्यों बोलते हैं, भारत का सबसे चौड़ा है ये, चौड़ा न्यागरा जैसा। न्यागरा नहीं दिखाया था, आज दिखाऊंगा, बताना। ठीक है। तो ये आपका है नारायण पाल, जगह का नाम क्या है, नारायण पाल। अब लॉजिक लगाओ, नारायण पाल है तो कौन सा मंदिर बनाना चाहिए, नारायण मंदिर। कौन सी मंदिर है, नारायण मंदिर। नारायण मतलब विष्णु भगवान, इनका मंदिर है यहाँ, विष्णु भगवान का मंदिर नारायण पाल में। ठीक। और इसका डिटेलिंग आप करना चाहो तो नारायण पाल में ये बनाया किसने था, यहाँ छिंदक वंशी राजा थे, छिंदक वंश। ये छिंदक वंश के राज में थे, छिंदक वंश। बस्तर पहले किसके राज में था, छिंदक वंश। और छिंदक वंश में राजा थे कौन, धारावर्ष। ठीक है। तो धारावर्ष की पत्नी थी गुंड महादेवी, तो गुंड महादेवी के अनुरोध पर बनाया गया था। तो पत्नी गुण महादेवी के अनुरोध पर, पत्नी ने किनको अनुरोध किया, अपने बेटे से, सोमेश्वर से, अपने बेटे सोमेश्वर से। तो सोमेश्वर ने यहाँ क्या बनाया था, विष्णु मंदिर। क्योंकि गुंड महादेवी किनकी उपासक है, विष्णु भगवान की, इसलिए विष्णु मंदिर बनाने का अनुरोध करने पर कौन, सोमेश्वर प्रथम ने, सोमेश्वर देव ने क्या बनाया था, यहाँ मंदिर बनवाया था। और इस जगह का नाम ऐसे बोलते हैं कि नारायण मंदिर के कारण ही नारायण पाल पड़ गया। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन से नदी के किनारे है ये, इंद्रावती।
कौन से नदियों का संगम है इसमें? नारायण और नारंगी। इधर इंद्रा है और उधर नारंगी है, तो इंद्रा और नारंगी के संगम पर है आपका क्या? नारायण पाल बनेगा। समझ में आया? ये 11वीं सदी की बात है। कब बनाया गया इसको? 11वीं सदी में, लगभग आज से कितना 1000 साल पहले की बात। 11वीं सदी में इसका क्या करवाया गया है? निर्माण। तो कितने मंदिर हो गए? 3। क्या क्या? भाटागुड़ा, बुरुंगपाल और नारायण पाल। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नीचे। नीचे क्या है? यहाँ चिंगी तरई। चिंगी तरई तालाब है, वहां शिव मंदिर है, तो यहाँ फेमस है चिंगी तरई का शिव मंदिर। चिंगी तरई शिव मंदिर, चिंगी तरई शिव मंदिर। तो ये आपके मंदिर हो चुके हैं, याद रहेगा? ठीक है सर। इसके बाद आप देखिए कुछ खेती करवा देते हैं। तो खेती में है इमली, काजू और कॉफी। क्लियर है? तो इमली को किसमें भरेंगे? लोहा के हंडी में। इमली को किसमें भरेंगे? लोहा के हंडी में। मतलब कहाँ है? लोहांडी। लोहा के हंडी में क्या भरा है ऐसा पूछेंगे तो इमली चटनी। लोहा के हंडी में भरा है इमली चटनी। इमली प्रोसेसिंग कहाँ होता है पूछेगा तो? इमली प्रोसेसिंग समझ गए? इमली पेड़ से लाए, उसको प्रोसेस करोगे उसको बेचने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। जैसे आप लोग खाते हो ना इमली का क्या बनता है, 1 रुपये का 2 मिलते हैं, खट्टा खट्टा ऐसे, वो उसमें लगा रहता है बर्फ वाले जो कांडी आता है उसमें, तो वही वाला। तो प्रोसेसिंग हो रहा है इमली का। तो ऐसे बहुत सारा प्रोसेसिंग करके इमली से बनाया जाता है, तो उसको क्या बोलोगे? इमली प्रोसेसिंग सेंटर। तो इमली प्रोसेसिंग कहाँ है? लोहा के हंडी में, उसमें भर दिया है लोहा हंडी में। इधर आओ, इधर क्या है? बकावन। बकत है बकत है ना, कल बकतरी से है। तो बकावन से याद रखना का कहा के काजू खा थे, और आवाज कैसे निकला थे? उल्टा पुल्टा। बकावन से निकलेगा काजू, खा थे काजू, लेकिन बोलना काजू जैसे नहीं है। काजू प्रोसेसिंग या काजू अनुसंधान, काजू रिसर्च सेंटर, काजू अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो क्या लोगे? बकावन लेना है। काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बकावन में। समझ आ गया यहाँ तक? तो क्या क्या हो गया देखो, काजू खाया और बक रहा है, तो बकावन हो जाएगा काजू और बकावन। इधर लोहांडी में, लोहा के हंडी में क्या डाल दो? इमली चटनी। और इधर आ जाओ नीचे, दरभा घाटी। तो इस दरभा में हो रहा है कॉफी। तो दरवाहा, दारू तो पीते, दारू सन में कॉफी पीते, तो दरवाहा का पीस कॉफी। तो क्या बोलते? का पीबेगा? तो काफी पीऊंगा थे, ले भाई काफी पी ले। तो कॉफी की खेती कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो दरभा घाटी। बस्तर के दरभा घाटी में क्या हो रहा है? कॉफी की खेती। कॉफी जानते हो कि नहीं जानते हो? कॉफी मतलब कौवा है, बीजा रहता है, उसी बीजा से क्या बनता है आपका? कॉफी रहता है, कॉफी बनता है। तो ये हो गया खेती से रिलेटेड, इमली, काजू और कॉफी। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गुफा। अब गुफा की बारी। तो कल थोड़ा से मैं इसको, मांगलपुरी की पहाड़ी के पास एक गुफा आपको मिलेगा। ये कौन सी पहाड़ी है? मांगलपुरी, मांगलपुरी पहाड़। मांगलपुर पहाड़ में ना ये बना है चूना से। किससे बना है? चूना पत्थर से। और चूना पत्थर से बनने के कारण इसमें पाया जाता है काष्ठ स्थलाकृति। क्या पाया जाता है? क्या समझते हो काष्ठ स्थलाकृति से? है काष्ठ नहीं बोल रहा हूं, ये अलग है, ये अलग है, दोनों में अंतर दिख रहा है। काष्ठ नहीं है, काष्ठ। ठीक है, काष्ठ स्थलाकृति। एक्चुअल में होता क्या है? कोई पहाड़ है मान के चलो, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? पहाड़। अगर ये पहाड़ है तो ये पत्थर होगा इसमें, है कि नहीं? और मान के चलो इस पहाड़ में क्या घुला था? ये चूना पत्थर था। पहाड़ में क्या था? चूना पत्थर। यहाँ भी क्या था? चूना पत्थर। तो होगा क्या? यहाँ भी क्या है? चूना पत्थर। तो चूना पत्थर होगा तो पानी गिरना है। क्या गिरना है यहाँ? पानी। ये पानी गिरा। अब पानी गिरा तो क्या होगा भाई? जल्दी बताओ, क्या है? चूना धुल जाएगा। तो चूना क्या हो जाता है? ये पानी में यहाँ से चूना क्या हो जाता है? धुल जाता है। और चूना धुलने के बाद आपको एक स्थल में चूना धुल गया, और चूना धुल गया तो यहाँ स्थल में आपको आकृति बनते हुए दिखेगा। ऑटोमेटिक बनेगा क्या है? स्थल में क्या बनता है? आकृति बनता है।
और ये आकृति ना काष्ठ शिलाकृति कहलाता है। ये आकृति क्या कहलाता है? काष्ठ शिलाकृति। स्थल में बना इसलिए। तो काष्ठ शिलाकृति कहाँ बनेगा? जहां जहां पहाड़ में चूना पत्थर है, तो ऐसे एकदम क्या बनेगा? एक काष्ठ शिलाकृति बनेगा। तो मांगलपुरी पहाड़ी क्यों फेमस है? काष्ठ शिलाकृति से कारण फेमस है। देखो इधर, क्लियर। और यही नीचे में मांगलपुरी की पहाड़ी में आपका मिलेगा अरण्यक गुफा। कौन सा गुफा? तो अगर मैं ऐसे बनाया तो इधर से जाना और इधर से निकलना, ये गुफा है आपका। तो गुफा का हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं ऐसे बनाएंगे, अरण्यक गुफा। ये बन गया अरण्यक गुफा। वैसे बहुत सारे गुफा होंगे क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो एक गुफा हो गया अरण्यक। क्या हो गया? अरण्यक गुफा। अरे दिख रहा है क्या? ये हो गया अरण्यक गुफा। इधर आ जाइए, मेरे को ना ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आज का मेरा सड़क सही से नहीं बना है, पूरा उबड़ खाबड़ हो गया। मैं इसको पहले अच्छा कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। डामरीकरण चालू हो गया है। बाद में ना ये नोट्स में बेकार दिखेगा। इसको थोड़ा ऐसी एक ही लकीर में खींच देता हूँ। ये आपका सड़क। अब यहां आएंगे तो हमने कल पढ़ा था तीरथगढ़ जलप्रपात, पढ़े थे? तीरथगढ़ जलप्रपात से क्या चालू होता है आपका? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पढ़े थे ऐसा? तो यहाँ हमने पढ़ा था कल तीरथगढ़ जलप्रपात। ये इसी तीरथगढ़ जलप्रपात के पास में आपको मिलेगा, तीरथगढ़ जलप्रपात के पास में मिलेगा एक गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। वहां क्या मिलेगा आपको? कुटुमसर। क्या मिलेगा? कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा कहाँ है? बस्तर में। बस्तर में कहाँ है पूछेगा तो? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ है? कारगिल घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो बस ये जगह आपको पता रहे तो ऑटोमेटिक आप कहाँ पहुंच जाओगे? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। अब कुटुमसर गुफा बना कैसे? तो अभी बता रहा था, ये ऐसा है। तो होता क्या है, जब पहाड़ कुछ ऐसा बना है कि अंदर में चूना चूना है, अंदर में क्या है? अगर चूना चूना है ऐसे, अंदर में यहाँ क्या था? चूना, या ऐसे का था? चूना था। तो होगा क्या? सालों साल आपका जो पहाड़ है वो क्या होते जाएगा? ये जो पहाड़ है ये पहाड़ था, बाकी सब क्या है? पहाड़। तो होता क्या जाएगा? धीरे धीरे घुलता जाएगा क्या? चूना धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पानी इसको घोलता जाएगा, और पानी घोल घोल के धीरे धीरे रिसता जाएगा, और ये पानी ऐसे निकल जाएगा इधर से कहीं से। तो यहाँ क्या है? ऐसे गुफा बन जाएगा। अरे यहाँ से क्या बन गया? एक गुफा। ये बना कि नहीं बना? ऐसी गुफा बना है आपका कुटुमसर। क्या बना है? गुफा बन गया आपका कुटुमसर की गुफा। तो कुटुमसर की गुफा अंदर अंदर ऐसे कट के क्या बना है? गुफा बना है। अब ऊपर जाओगे तो क्या यहाँ से पानी रिसेगा? अरे यहाँ से पानी रिसेगा, और पानी जब रिसता है ऊपर से तो क्या उसमें चूना भी रहेगा? चूना के साथ घुलेगा, और चूना के साथ घुलता है ये रिस के, तो ये टप टप चूहेगा। हाँ चूहेगा, और टप टप चूहेगा तो इसमें चूना भी रहेगा। टप टप चूता है ऐसे, और चूना जमता जाता है। टप टप चू रहा है, और क्या हो रहा है? इसमें चूना जम रहा है, चूना जम रहा है, चूना जम रहा है। और नीचे भी ऐसे चूना जमते जाता है, ऊपर ऐसे नीचे में। क्लियर है? तो ये ऐसा टाइप का ऊपर में क्या बनेगा? ऐसे लटका हुआ संरचना बनेगा पत्थर का, ऐसा समझ में? ऐसे, और नीचे में चू रहा है, वहां भी ऐसे ऊपर में धीरे धीरे सकलात जाएगा चूना, वहां भी ऐसे सकलाते जाता है, और ऐसे संरचना बनता है। क्लियर? इसको बोलोगे स्टेलेगमाइट। इसको क्या बोला जाता है? स्टेलेगमाइट। और ये भाई साहब ऊपर वाले क्या कहलाएगा? टाइट। स्टेलेक्टाइट। तो नीचे वाला माइट, ऊपर वाला टाइट। आया समझ में? स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट क्या है? चूना पत्थर से बनी हुई संरचना। कहाँ? गुफा के अंदर में। तो पूछा जा सकता है। और ऊपर में लटकी हुई संरचना को क्या बोलते हैं? स्टेलेक्टाइट। कैसे याद रखना? लाइट से। ऊपर में है तो क्या है? ऊपर में लगाते हो कि नीचे में लगाते हो लाइट को? ऊपर में। तो ये क्या है? टाइट, लाइट। स्टेलेक्टाइट ऊपर में। और मेट को कहाँ बिछाते हो?
नीचे में, तो नीचे में क्या बिछा दिया, मेट, मेट से याद रखोगे माइट। तो स्टेलेगमाइट वाला नीचे वाले संरचना को स्टेलेगमाइट, और ऊपर में जो संरचना बना उसको क्या बोलोगे आप, स्टेलेक्टाइट। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। यह आपका है गुफा, ये देखो दिख रहा है। ऐसे वाले जो एक्चुअल में कुटुम्ब सर जाके आया है उसको पता होगा, ऐसे वहां संरचना है। ऐसे ये जो लटक रहा है ये सब क्यों ऐसे दिख रहा है, ये संरचना क्यों बनी है, सालों साल उसमें पानी के साथ क्या आता है, चूना पत्थर, और चूना पत्थर से जमते जाता है। पानी तो गिर गया, पानी के साथ भी चूना पत्थर नीचे गिरा गया, तो ऊपर में जम गया चूना पत्थर, तो चूना पत्थर जमा है चूना, और नीचे में गिरा तो नीचे में भी ऐसे चूना पत्थर जमते जाएगा। तो ये नीचे वाला जो संरचना है ये सब क्या है, स्टेलेगमाइट है। ये सब क्या है, स्टेलेगमाइट, स्टेलेगमाइट। और ये ऊपर वाले क्या है, स्टेलेक्टाइट। आगे समझ में? कौन सी गुफा पढ़ रहे हो, कुटुम्ब सर गुफा। अब कुटुम्ब सर गुफा कहाँ है सब बता दिया, ये सब लिख दिया गया है। नीचे वाला स्टेलेगमाइट, ऊपर वाला स्टेलेक्टाइट। तो गीला चूना जो टपकता है जमने के कारण क्या बन जाता है आपका, स्टेलेक्टाइट बनता है ऊपर में। किसने खोज किया पूछेगा तो, शंकर तिवारी ने। किसने, प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। कब खोजा, 1951 में। लेकिन इससे पहले आदिवासी लोग जानते थे इसको 1900 से। तो पहले तो आदिवासी लोग जानते थे कि यहाँ कुछ तो गुफा है, लेकिन बाद में इसमें अध्ययन किया, इसको रिसर्च किया किसने, शंकर ने। तो प्रोफेसर शंकर तिवारी कहाँ जा गए थे, कुटुम्ब सर गुफा गए थे। कुटुम्ब सर गुफा कब गए, आजादी के बाद 1951 में, फुर्सत मिलने के बाद। तो कुटुम्ब सर, कुटुम्ब में गए हमारे शंकर जी। तो कुटुम्ब मतलब परिवार होता है क्या, परिवार में शंकर भगवान आ रहे हैं रिसर्च करने के लिए। तो शंकर भगवान ने किसका रिसर्च किया, परिवार का, कुटुम्ब का। कहाँ है स्थान, कांगेर घाटी, बताया। इसको गुपन सर गुफा भी बोलते हैं, तो गुपन से याद रखना कुटुम्ब, गुपन सर पहाड़ी। गुपन मतलब यहाँ जाके गुप हो जाओगे आप, अंधेरा रहता है बहुत ज्यादा, क्लियर है, क्योंकि अंदर है, बहुत अंदर है, अंदर जाके आप अंदर जाओगे तो बहुत अंधेरा रहता है। तो यहाँ गोपनीय बातें हैं, गुपन सर। तीरथगढ़ के क्या है, ये समीप है, अभी बताया। तुलना किससे किया जाता है, अमेरिका के कार्ल्सवार आप केव से। किससे किया जाता है, कार्ल्सवार आप केव। तो कार्ल्सवार जगह है, आप केव मतलब वहां के गुफा से किया जाता है, जो कि कहाँ है, अमेरिका में, जो कि सबसे लंबी गुफा है वहां, विश्व की सबसे लंबी गुफा है। ऐसी जाओगे तो ऐसी ये लंबी है, बहुत अंदर जाती है आपकी गुफा। और यहाँ मिलती है आपकी अंधी मछली। तो पूछा जाएगा अंधी मछली कहाँ मिलती है, तो यहाँ मिलती है। क्यों अंधी हो गई, ये झींगा मछली है। एक्चुअल में यहाँ जब आप किसी अंग का काम नहीं ले रहे हो तो वो काम करना बंद कर देता है। पहले ही बताया हूँ, जैसे अपेंडिक्स का यूज नहीं करते हैं, अभी हरा चारा नहीं खाते हैं, तो अपेंडिक्स क्या हो गया हमारा, खत्म है। वैसे यहाँ जो मछली रह रही है ना, ये जब से गुफा बनी है तब से यहाँ जो मछली है वो कभी प्रकाश में गई नहीं। अब प्रकाश में गई नहीं मतलब उनका आंख काम करना बंद कर दिया, और आंख काम करना बंद कर दिया मतलब वो हो गई अंधी, अंधी मछली है। तो ये अंधी मछली का नाम है घोड़पल्ली। आया समझ में, घोड़ा वाले है लेकिन यहाँ बेचारे के पास अंधी नहीं है, घोड़ा के समान दौड़ती है, घोड़पल्ली। और संक्राई भी बोलते हैं शंकर के नाम पर, क्लियर है। तो यहाँ काष्ठ शिलाकृति क्या पाया जाता है आपका, चूने से बनी आकृति को क्या बोलते हो, काष्ठ शिलाकृति, जो कि मंगलपुर की पहाड़ी और कुटुम्ब सर दोनों जगह है। तो अगर मैं पूछूंगा स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट है क्या चीज, काष्ठ शिलाकृति क्या है, अरे स्थल में आकृति बना है कि नहीं बना है, और स्थल में आकृति बना इसलिए इसको क्या बोला, स्थलाकृति। और जो स्थलाकृति किससे बनता है, चूना से, वो कहलाता है काष्ठ, काष्ठ शिलाकृति। तो कुछ चूना से बना इसलिए काष्ठ। तो कहाँ मिलता है ये, मंगलपुरी और कुटुम्ब सर। अब थोड़ा सा ऐसी याद करना कि कुटुम्ब है, कुटुम्ब, तो कुटुम्ब के लिए, कुटुम्ब मतलब परिवार से याद कनेक्ट कर लेना। परिवार में कौन आए, शंकर जी। शंकर ने क्या किया, यहाँ रिसर्च किया। और ये सब मैप से याद हो जाएगा, कांगेर घाटी का है करके। आपको याद रखना है काला। तो कुटुम्ब और जो गुफा है वो क्या है, बहुत गहरा है, लंबा है, गहरा और क्या है, लंबा है। और लंबा है, लंबा है तो क्या है, यहाँ काला है, ये क्या है, काला। काला से याद रखोगे काल्स, ठीक है, काला से क्या याद रखोगे, काल्स। तो कुटुम्ब है काला, काल्सवार, ठीक है, कुटुम्ब है काल्सवार। काला है तो यहाँ क्या मिलेगा, अंधी, काला है तो यहाँ क्या मिलता है, अंधी। तो बस इतना ध्यान में रख लो, हो जाएगा। तो साक्षात कुटुम्ब और परिवार में शंकर भगवान आए हैं रिसर्च करने के लिए। तो शंकर भगवान ने फुर्सत में आए, क्योंकि अभी शंकर भगवान कहाँ थे, आजादी में बिजी थे।
तो आजादी के बाद 1951 में आ रहे हैं यहाँ रिसर्च करने, और उन्होंने रिसर्च किया, इनके बारे में पुस्तक लिखी, ये हमको याद रहना चाहिए। तो प्रोफेसर शंकर तिवारी हैं हमारे। ये एकदम खूबसूरत खूबसूरत संरचना, अच्छा से देखोगे तो दिखेगा, क्योंकि अंधेला रहता है वहाँ, बढ़िया टॉर्च है तो ये सब दिखता है। देखो कितना सुंदर सुंदर क्या बना है आपका, ऊपर में दो बना है ना, ये पूरा संरचना ये प्राकृतिक रूप से बना है। आया समझ में? क्यों? चूना पत्थर के कारण। तो ये जो छत बना है, छत का फॉल सीलिंग हुआ है वहाँ, क्लियर? स्पेशल वाला फॉल सीलिंग कास्ट शिलाकृति का बनेगा। तो ये आपका कुटुमसर गुफा, तो कैसे बना, क्यों बना, क्या बोलते हैं, मैं पूरा डिटेल पढ़ा चुका हूं। जैसे ही कुटुमसर गुफा दिखे तो क्या याद आता है? कुटुमसर से पहली बार इनको कौन देखा था? कुटुम मतलब हमारे आदिवासी भाई बहनों ने 1900 में, ठीक है। फिर 1900 के बाद सब आजादी में बिजी थे, कोई यहाँ रिसर्च करने गया नहीं। आजादी के बाद पहली बार कुटुंब में कौन उतर रहे हैं आपके? शंकर भगवान। शंकर भगवान ने 1951 में क्या किया? रिसर्च किया, क्लियर है। उन्होंने बोला अरे इतनी लंबी, कालच काला है, मतलब ये भी कालस्वार है। क्या ये? कालस्वार, जैसे कहाँ है? अमेरिका में कालस्वार अब के हो, कालच काला है। तो यहाँ के मछली क्या हो गई? अंधी मछली, जिसको क्या नाम से जानते हैं? घोड़पल्ली, ठीक है। बेचारी लोग अंधी घोड़ा जैसी दौड़ रही है, घोड़पल्ली या संकराई। आया समझ में? ये याद में रखना। ऊपर है तो लाइट, नीचे है तो मेट। ऊपर वाले को टाइट बोलोगे स्टेलेक्टाइट, नीचे वाले को स्टेलेगमाइट। अरे याद हो जाएगा। कितने गुफा पढ़ चुके हो? क्या क्या? अरण्यक गुफा और कुटुमसर गुफा। और गुफा दिखाते हैं आपको। एक है कैलाश गुफा, आपको याद रखना है। मैं यहां अभी गुफा लिख रहा हूं, बहुत सारे हैं तो गुफा लिख रहा हूं। गुफा, कैलाश गुफा। तो जब भी कैलाश आ जाए तो कैलाश गुफा में आपको याद रखना है जा बसा, जा बस जा। कहाँ बस जा? कैलाश गुफा में जा बस जा, ठीक है। जा बसा 3 जिला में कैलाश गुफा पाए जाते हैं। तो जहां भगवान शिव है वहां कौन बसना नहीं चाहे? तो मैं बोलूं जा बस जा। तो जा बस जा से जसपुर, जा से जसपुर, ब से बस्तर, इसलिए बस्तर में लिखा रहा हूं। तो जब जसपुर पढ़ेंगे तो वहां और लिखेंगे। कैलाश गुफा कहाँ है? जसपुर में भी है। और सरगुजा, तो सरगुजा में है, बस्तर में है, जसपुर में है। तीनों जगह क्या मिलेगा आपको? कैलाश गुफा मिलता है। तो जहां कैलाश है, कैलाश के स्वामी है, वहां आपको जाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो बस जाओ, जा बस जा, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है देवगिरी, दंडक और रानी। देवगिरी गुफा, दंडक गुफा, नहीं हाँ दंडक गुफा लिख लो। दंडक गुफा, रानी गुफा और सित गुफा। ये सब गुफा कहाँ है आपके? बस्तर में। कैसे याद रखेंगे? कैलाश है तो याद रहेगा जा बसा, कैलाश है तो जा बस जा। और ऊपर में क्या था? अरण्यक और कुटुमसर को अलग से याद किए हैं। ये चारों का अलग याद रखेंगे। देव दंड दिया, देव ने क्या किया? दंड दिया। किसको? रानी को। जा सीता जा, रानी सीता आगे, क्लियर है। ठंडा हो गई बेचारी है, तो देव ने दंड दिया रानी को, सीता आएगा कहीं के, सीता जा जा, क्लियर है। तो देव ने दंड दिया रानी को सिताने का। ये था गुफा में दंड दिया है। तो अभी तक जो जो पढ़ चुके हो चलो याद करो। यहाँ क्या पढ़े थे? मंदिर का ट्रिक क्या था? भाटा गुड़ जैन खोला, भाटा गुड़ जैन खोला और शांति से दबाया, शांति से खाया। आगे समझ में? ये याद रखो, आराम से याद रहेगा। दूसरा बुरुंगपाल क्या था? बोरा पाल में धान, बोरा पाल में धान, बोरा पाल में धान मतलब संविधान। 92 किलो याद रख सकते हो। ज्यादातर 100 किलो का 1 क्विंटल होता है, तो 100 के आसपास है 92 किलो। तो बोरा पाल में धान है 92 किलो, 8 किलो कम पड़ रहा है, 1992। इधर नारायण पाल, नारायण मतलब विष्णु मंदिर है, क्लियर है। तो नारायण कौन से नदी? मैप से याद रहेगा दोनों नदी। इंद्रावती में नारंगी, ऑरेंज करीस माकड़ी है, तो मकड़ी ऑरेंज करीस ऑरेंज रिवर, और इधर से क्या जाएगा आपका? इंद्रावती। वो तो याद रहना ही है।
लेकिन नारायण में आपको याद रखना है यहाँ छिंदक नागवंश। छिंद, छिंद में कौन है? गुंड, और गुंड के है सोम। ठीक है, छिंद, गुंड, सोम, लॉजिक लगा सकते हो। छिंदक नागवंश के राजा थे धारा, तो धारा वही गुंडा के सोम के, ये दोनों के बेटा री से सोम, तो धारा और गुंडा इधर आ जाएगा आपका सोम। तो धारा वर्ष और गुंड महादेवी, तो धारा गुंडा सोमरस, आया समझ में? या गुंडा धारा सोमरस, ऐसे करके याद रख सकते हो शुरू में, बाद में तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो छिंदक नागवंश के राजा कौन है? धारावर्ष। धारावर्ष की पत्नी कौन है? आगे समझ में? तो दोनों के बेटे कौन है? सोमेश्वर, वहां लिख दिया हूं, क्लियर है? तो ये दोनों पति पत्नी, और गुंड महादेवी थे उपासक, इसलिए उनके बेटे ने इनको बनाया था नारायण पाल के मंदिर को। इसके बाद क्या था आपका? चिंगी तरई। अच्छा, दरबा, दरबा था क्या? दरबा है, तो दरवाहा क्या पीता था? भग भग कर रहा है, वैसे ही दरवाहा क्या पीता है? तो दरवाहा दारू के साथ क्या पिएगा? दरवा दारू के साथ कॉफी पीता है। ठीक है, इमली, इमली कहाँ रखे थे? हंडी में, लोहा के हंडी में, लोहा हंडी में इमली रख दिया। इधर काजू, काजू कहाँ से निकल रहा है? बक से, बक रहा है वो, काजू खा के बकता है वो, नहीं दूंगा काजू उसको। इधर ये तो था मांगलपुरी, मंगल था, तीरथ गए थे, तो मांगलपुरी पहाड़ी कल से याद है आपको। लेकिन इसके साथ अभी देव याद किए थे। देव ने क्या किया? दंड दिया। दंड दिया किसको? रानी को, जा सीताजा, क्या हो जा? सीताजा बस्तर में, सीताजा बस्तर में, ऐसे करके याद रख लेना ये वाला कहानी। फिर कुटुंब वाला तो उधर लिख दिया हूं मैं ट्रिक को। कुटुंब में साक्षात कौन उतर रहे हैं आपके? शंकर भगवान, रिसर्च करने के लिए। हो जाएगा यहां तक? ठीक, आगे। तो मंदिर हो गया, गुफा हो गया, अब क्या बचा है आपका? कुछ कुछ जगह बचा है, फिर आपका जगदलपुर बचा है। हमारे पास कितना बचा है? अभी है हमारे पास 20 मिनट, 20 मिनट में खत्म करना है। चलो, तो कुछ कुछ जगह याद करते हैं। पहले तो है आपका यहाँ, जहां आपका क्या हो रहा है? ये कौन सी नदी है? ये कांगेर नदी। और ये कौन सी नदी है? सबरी नदी। तो कांगेर और सबरी नदी है यहाँ, उनके संगम पर, पास में पानी है क्या यहाँ? और पानी है तो मगर है, पानी है तो मगर है, नहीं लाकड़ो है, मगर है, लाकड़ो है, तो यहाँ मगर मिलेगा। तो नए बच्चों को भी नहीं पता, वीडियो एक आध दिन दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ ये वाले क्षेत्र में आपको मिलता है मगर। क्या मिलता है? मगर, मगर मिलता है, मगर। ठीक है, तो मगर मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र। मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र। मगरमच्छ संरक्षण कैसा वाला है? ये नैसर्गिक, प्राकृतिक मिल रहा है कि हमने डाला है? नहीं, प्राकृतिक मगर है, मगर है नहीं, प्राकृतिक मगर है। और मगरमच्छ है तो मगर है भाई, सामा चढ़ के आए मगरमच्छ। सर आगे कुछ नहीं पता, म्यूजिक बस पता है। भैंसा दरहा, क्लियर है? क्या है? भैंसा दरहा। तो भैंसा दरहा में मगरमच्छ क्या किया जाता है? संरक्षण। तो भैंसा दरहा कहाँ है पूछेगा तो ये कांगेर घाटी वाले क्षेत्र में है क्या? अरे कांगेर घाटी वाले क्षेत्र में है। कांगेर घाटी वाले कौन से नदी के आसपास है? ये सबरी नदी और कांगेर नदी। क्लियर है? प्राकृतिक है कि कृत्रिम है? प्राकृतिक है, कोई भी बता देगा, तो बस ऐसे ही ध्यान में रखना। ऐसे सर भैंसा पड़वा है बने, बता तुम्हारे घर के भैंसा ऐसा नहीं दिखे? हाथी बना है? हाथी नहीं, भैंसा है। ले अब आई इसका आवाज। हाँ, भैंसा है। भैंसा का कर ऊपर, मगर ऊपर चढ़ के ऐसे मस्त जा रहा है। क्लियर है? तो कभी नहीं भूलोगे, ऐसे ही आपको इमेजिन करके रखना है। बछरू टाइप दिखा थे, ले भाई चलो भैंसा मान लो, माना भैंसा है। ठीक है, बनेगा यहाँ तक? तो हो गया भैंसा दरहा। इसके बाद आ जाओ यहाँ लिखते हैं हम लोग एक जगह परचनपाल। क्या जगह लिखेंगे? परचनपाल। पर चना कौन खाईस? सुअर। पहिरीम सुखोय चना ला सुअर खादीस। परचनपाल,
परचन पाल, पाल में री से चना, पर चना रीस कहाँ की पाल में, बैरिम सुखो रेस का ओ दे सुअर खाक जाते, कौन जाते, सुअर खा के, मतलब सुकर या सुअर, सुकर प्रजनन केंद्र, सुकर प्रजनन केंद्र। तो कैसे याद रखना है, जैसे पर चन पाल, पर चना रीस ना पाल में, कौन खा रीस है, सुअर। हाँ अरे आजकल नहीं है क्या यार, बालोद वालोद में सुअर नहीं देखो मैं, नहीं है ना, चल लागी का लानो का नहीं लागे भैया ठीक है, सही में नहीं देखे हूँ यहाँ बालोद में। तो सुकर प्रजनन केंद्र कहाँ है, पर चना ला कौन खादरी से पाल के, सुअर खादरी से, सुकर प्रजनन केंद्र। जगदलपुर को भी डिटेल में करेंगे, अभी होल्ड रखो। यहाँ आपका एक कारखाना है नगर नार, सुने हो नगर नार, नगर नार, नगर नार जगह है, इस नगर में है एनएमडीसी, क्या है एनएमडीसी, एनएमडीसी को याद रखना पड़ेगा आप नगर नार में। एक्चुअल में नगर नार एनएमडीसी है, एनएमडीसी का फुल फॉर्म आपको पता रहना चाहिए। अब एनएमडीसी क्या होता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, ओए ओए ओए, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, लाख थे मला, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, मिनरल मतलब खनिज विकास निगम। तो नाम से समझ आ रहा है यार, ये खनिज को निकालने के लिए काम करता है, और ये राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय मतलब एक केंद्र सरकार की कंपनी है। अगर राजकीय होता तो क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, सीएमडीसी। सीएमडीसी किसकी है, छत्तीसगढ़ सरकार की, छत्तीसगढ़, क्लियर है। तो यहाँ सीएमडीसी छत्तीसगढ़, और जब एनएमडीसी बोले तो नेशनल, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। चलो बताओ कब बनी स्थापना, अरे बताए तो रहे हो, जल्दी बताओ ना यार। नवा नवा डीसी आ है, नवा नवा डीसी आ है, नवा डीसी, नवा डीसी मतलब डिप्टी कलेक्टर, आया समझ में। अब नवा नवा डीसी आया है तो क्या करूँ उसको, हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी क्या खिलाऊं उसको, बिरयानी। तो हैदराबाद में इसका क्या है, हार्ड क्वार्टर, हार्ड क्वार्टर क्या होता है कुछ भी निकल रहा है अब, तो हेड क्वार्टर होता है। तो ऐसा होता है, इस पार्क मेरे माइंड में होते रहता है। तो क्या बोल रहा था मैं, नवा नवा डीसी आया, हैदराबादी बिरयानी खिलाओ। अब बेचारा क्या करी, दांत में फंस गए, बिरयानी खाते ना तो उसका रेसा मसाला रहता है दांत में घुस जाता है, तो दांत में फंस गए। तो दांत से क्या आएगा, दंतेवाड़ा। तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, और दंतेवाड़ा में इसका उप हेडक्वार्टर है, उप मुख्यालय है हमारे दंतेवाड़ा में। क्योंकि एनएमडीसी का प्लांट एक्चुअल में दंतेवाड़ा में 3 प्लांट लगा है, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, क्लियर है बुकों के हिसाब से। लेकिन वहां का एक बच्चा जो बोल रहा था कि सर वहां 2 ही प्लांट हैं, आप गलत पढ़ा रहे हो। तो हम गलत पढ़े या बाहर वाले में कुछ भी रहे, जो बाकी सब पढ़ रहे हैं वही पढ़ना पड़ेगा, और जो पुस्तक में लिखा है वही हमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पुस्तक को देखकर ही प्रश्न बनाएंगे। कौन प्रश्न बनाने वाला, वो जाके दंतेवाड़ा में देखेगा नहीं कि यहाँ कितना कितना है करके, आगे समझ में। तो पुस्तक और न्यूज़पेपर में जो है वही डाटा हमको रटना है। तो एनएमडीसी का प्लांट एक्चुअल में ज्यादा प्लांट कहाँ दिखेगा आपको, दंतेवाड़ा में। एनएमडीसी का एक प्लांट कहाँ लग गया, नगरनार में, अभी नया है ये, लेटेस्ट, क्लियर है। तो ये एनएमडीसी क्या करता है, ये राष्ट्रीय खनिज खोदने है, खनिज निकालता है, खनता है। खनिज मतलब खनन से जन्म लिया खनिज, ठीक है, तो उसको खनने का काम करता है। तो ये कैसे है, दंतेवाड़ा। तो दांत में फंस गए नवा डीसी के, हैदराबादी बिरयानी। आप कैसे करी होला, ऐसे कोचक कोचक के हटाई नहीं कर, हटावन, क्या किया, हटावन, हटावन से क्या हो जाएगा 58। तो 1958 में स्थापित था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, हैदराबाद में, हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में। इसका उप हेडक्वार्टर है आपका दंतेवाड़ा में, ये ले भैया। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ है, दंतेवाड़ा में हेडक्वार्टर। और इसका प्लांट पूछेगा तो नगरनार में प्लांट लगा है, नगरनार एनएमडीसी प्लांट। तो मैं यही छोटा छोटा लिख देता हूँ आपका ट्रिक कि क्या इसे नवा डीसी, एनएमडीसी नवा डीसी, ओकर लिए क्या बनाया, हैदराबादी बिरयानी। अब हैदराबादी बिरयानी तो खईस बेचारा, लेकिन लग गए दांत में, दांत में लटक गए। अब दांत में लटक गए तो बोला क्या करी सो, हटावन, हटावन से 58, 1958। ये एक लाइन बस याद रखना है आपको नवा डीसी के बारे में। बुलाओ नहीं बुलाओ, नया कलेक्टर आया था, बुला लेते नहीं बुलाओ, यही तबियत बुलाऊ
नगर नार एनएमडीसी। अच्छा, ये उद्योग से रिलेटेड है, खनिज। औद्योगिक क्षेत्र इसके साथ साथ याद रख लो, यहीं पास औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र समझते हो, जहां उद्योग है ज्यादा, तो जहां उद्योग है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। तो यहां हमको मिल जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र तो दो औद्योगिक क्षेत्र है जहां उद्योग मिलेगा और वहां जाओगे तो आपको जॉब मिलेगा, इसलिए वो क्षेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। तो यहाँ दो है, धूरा गांव और कलचा। धूरा गांव और कलचा। तो जो धुर्रा धुर्रा गांव रही से में उद्योग स्थापित करें, धुर्रा धुर्रा हो जाए, वहां प्रदूषण बहुत हो जाता है, धुर्रा धुर्रा हो जाता है, कच्चा हो जाता है गांव, कलचा। धूरा गांव और कलचा में क्या है आपका? उद्योग है, औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। तो बस्तर में है ये। पूछा जाएगा ऐसे कि धूरा गांव और कलचा कहाँ है? तो धूरा गांव और कलचा है यहाँ बस्तर में। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब यहाँ क्या मिलेगा? उद्योग मिलेगा। क्या मिलेगा? उद्योग। ये पुराना भूल तो नहीं गए? क्या क्या पढ़े थे सबसे पहले? मंदिर, मंदिर पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े? मंदिर के बाद गुफा, उसके बाद क्या पढ़े? मगरमच्छ संरक्षण, उसके बाद खेती भी देखे थे। तीन क्या था आपके पास? खेती। उसके बाद क्या देखे? औद्योगिक क्षेत्र। आगे समझ में? धूरा गांव और कलचा बनेगा यहां तक। इसके बाद आप पकड़ लो कोसार टेढ़ा और मटनार परियोजना। परियोजना मतलब बांध। दो परियोजना आपको पढ़ाया जाता है अभी। ये परियोजना है आपका, ये कोसार टेढ़ा और मटनार। कोसार टेढ़ा और मटनार परियोजना। परियोजना मतलब क्या होता है? बांध। जैसे तांदुला परियोजना करके सुनते हो ना, तो तांदुला परियोजना तांदुला जलाशय बांध है, वैसे ही कोसार टेढ़ा और मटनार बांध कहाँ है पूछेगा तो बस्तर में। मतनार करके आप झरना भी पढ़े थे, मतनार, मतनार, छोटे नार, बड़े नार, कल है कि नहीं? तो मटनार क्या है आपका? मटनार, मटनार और कोसार। ठीक है, तो कोसार टेढ़ा और मटनार ऐसे याद रख सकते हो क्या? मटन खाने गए डैम में तो मटनार, और ये कोसार को कैसे कनेक्ट कर सकते हो? ऐसे का पिकनिक मनाल चल रहे होता धर के। क्लियर है? तो बस्तर में, बस्ता में धर के कोसा, और का या कोसा के साड़ी पहन के, बस्ता में का धरेन कोसा की साड़ी, वहां जाके नहाबू नहीं था, गिल्ला हो जाई। तो बस्तर में का पकड़ेन? कोसा के कपड़ा, और का पकड़ेन? मटन। और कहाँ जाऊ? डैम में। क्लियर है? तो डैम मतलब कोसा और मटन, ये बस्ता में पकड़ के गए तो बस्तर। क्यों गए? पिकनिक मनाने, क्योंकि वो डैम है। आगे समझ में? ये हो गया यहाँ तक। और कुछ फैक्ट यहाँ रहता है क्या, देखते हैं। अब जगदलपुर बस बच गया। अब है मेन जगदलपुर। जगदलपुर को आपको पढ़ना है, बाकी सब हो गया। ठीक है, अब जगदलपुर का दर्शन करते हैं। अलग से लिखना पड़ेगा जगदलपुर के बारे में। तो यहाँ किसी को डाउट है क्या? देखो, ये आपका दूसरा मैप है बस्तर का। कल हम लोग एक मैप पढ़ ही चुके थे, तो जगदलपुर को मैं कराऊंगा परसों। ठीक है, क्योंकि उसको एक बार करा दूंगा तो ये सब भूल जाओगे आप एक साथ। क्या आज बहुत सारा ये है, इसको अच्छे से रट के आइए आप। अच्छा, इसका हम लोग ट्रिक यहाँ लिखाना नहीं भूल गए। इसका ट्रिक क्या था? और क्या क्या पढ़े हो? यहाँ परियोजना का ट्रिक क्या है? कोसा और मटन किसमें लेके? बस्ता में लेके कहाँ जाएंगे? पिकनिक। पिकनिक जाएंगे तो डैम है ये, कहाँ जाएंगे? डैम। उसके बाद नगर में क्या है? नगर नार में है प्लांट। नगर नार में है कैसा प्लांट? एनएमडीसी। अच्छा, इसका टिक तो उधर लिख दिया। औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग है यहाँ, तो क्या उड़ेगा? धुर्रा। क्या उड़ते? धुर्रा कच्चा वाले, कच्चा वाले धुर्रा उड़ी कच्चा वाले, प्रदूषण हो जाते हैं ना कच्चा कच्चा। इधर भैंसा चढ़े का में, भैंसा में चढ़ के आए मगरमच्छ। वाह, मजाक थोड़ा ना करते रहो, ट्रिक है, हर बार इसी करना है। भाई सामा चढ़ के आए मगरमच्छ, भैंसी करे बर बिहाव। अच्छा सॉरी उल्टा हो गए मगरमच्छी करे बर बिहाव। आजकल घोड़ा नहीं चढ़ाना, माँ के मगरमच्छ को भैंसा में चढ़ा के लेना चाहिए। घोड़ी मन बिचारी मन डर रहा था। ठीक है, तो भैंसा में चढ़ के आए मगरमच्छ।
हाँ, अरे वो वाला फोटो को याद करोगे तो फोटो को याद कर लो, क्या दिक्कत है। फोटो वाला है तो फोटो को याद कर लो, लेकिन बछरू बछरू मत दिखे, फिर बछरू देख दो। अब सब डायनासोर लगा थे। वो याद है तो वो भी अच्छा है। भैंसा कहाँ में चढ़े, मगरमच्छ में। क्लियर है। अब मैं गाना से जोड़ रहा था तो भैंसा में चढ़ के, एक गाना है ना महादेव जी का, महादेव जैसे पार्वती को बिहाने जाते हैं तो नंदी में चढ़ के जाते हैं, तो उसको गाना बना है छत्तीसगढ़ ही में, तो भैंसा बोलते हैं नंदी को, तो भाई अच्छा बैला बोलते हैं, तो बैला में चढ़ के आए महादेव ऐसा करके, तो हम लोग भैंसा बोल रहे हैं। तो उस गाना से प्रेरित है, धुन उसका है, गाना हमारा है, कंपोजिटर धावेन सर। और क्या था, बाकी तो ठीक है, बाकी सब याद है आपको। तो ये आपको प्रैक्टिस करके आज अच्छा से देख लेना है। तो कल का पहले प्रैक्टिस करना, फिर ये आज का करना, तब जाके होगा, बनेगा। अरे चलेगा। चलो बताओ स्टेलेक्टाइट कहाँ है, ऊपर कि नीचे? टाइट लाइट ऊपर में रहता है, माइट नीचे में रहता है। किसने किया था खोज? तीरथगढ़ कौन से नदी में? तीरथ 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 कब जाओगे? मुनगा चुसेक पारी आ जाही तब। ट्रिक को भूलो, मतलब गया। ट्रिक याद है, लंबा चलेगा। आया समझ में? ट्रिक भूल जाओगे नहीं चलेगा। सिद्ध गुफा कहाँ है? आगे बस्तर, बस्तर में है। क्लियर है? यहाँ ठीक है। सिद्ध गुफा, सिद्ध गुफा, रानी गुफा, दंडक गुफा, ये सब गुफा कहाँ है? बस्तर में है। अब बताओ बस्तर में कहाँ है? अरे ऐसे कैसे बताओ? बस्तर में नारायणपाल है क्या? अरण्यक गुफा हाँ है। चलो कैलाश गुफा कहाँ कहाँ है? जा बसा, जा बच जा, कहाँ? कैलाश में। सावन चलत बढ़िया। क्लियर है? पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। आओ बताओ। लेन तुमन पूछो, मैं बता दू। हाँ, विंध्या घाटी। विंध्या घाटी को क्या बोलते हैं? बस्तर का कश्मीर क्या बोलते हैं? कैसे आवाज नहीं निकलत जी? विंता है मेरा मन रमता है, क्योंकि वो क्या है? कश्मीर है। लोहांडीगुड़म का भर दे हो? बकावन से कहा निकला थे? काजू। दरभा में दरवाहा का पीछे चिंगी तरई, चिंगरी मछली खाते हो। चिंगी तरई शिव मंदिर कहाँ है? दरभा में। तो वही आप ऐसे ही कनेक्ट करके याद रख लेना। दरवाहा काफी पीछे और चिंगरी मछली खाते। क्या खाते? चिंगरी मछली। चिंगी तरई शिव मंदिर यहाँ है ना भाई, दरभा में। कॉफी की खेती तो हो ही गया। और क्या छूट गया? सब तो रिवीजन करा दिया। ठीक, इतना करके आइए। संविधान मंदिर कहाँ है? बुरुंगपाल। संविधान मंदिर कहाँ है? बुरुंगपाल। बन जाएगा इतना। ठीक। भारत का नियाग्रा किसको बोलते हैं? नियाग्रा दिखाल कहाँ था? अच्छा रुक जा, इसको एक्सपोर्ट कर दिया था क्या? देख भैया, चलो नियाग्रा दर्शन करो और घर जाओ, नहा खोर क्या ना हो। सही में एक बार तो मुला जाना चाहिए, जाबो साथ में। ज्यादा नहीं लागे, 50,000 के आसपास लागी। ठीक है, तो पहले नौकरी में लगो, महू कमाथो सकेलथो, फिर निकल वो साले ला। नहीं बता रहा हूँ, आप बनो कलेक्टर वगैरह या फिर कोई भी ऑफिसर बनो, फिर मैं जब भी ट्रिप में जाऊंगा ना तो मेरे जितने भी हैं सबको पूछ लूंगा एक बार, चल जावे का। क्लियर है? चल जावे का, तो सबको पकड़ के जाएंगे। फिर यहाँ छोटे मोटे क्या घूमोगे यार, बस में इधर उधर छत्तीसगढ़ को जाएंगे सीधा अमेरिका। क्लियर है? ये दिख रहा है फोटो में? ऐसी तो ऐसे टाइप का है कि सेम सेम टू सेम, लेकिन वहां पानी क्या है? पानी गंदा नहीं है वहां का। आगे समझ में? वहां का पानी एकदम साफ है, बर्फ वाला पानी रहता है ना वहां। ये नियाग्रा। एडिटिंग नहीं किया है, ऐसे ही है। थोड़ा बहुत किया होगा तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये दूरिया रहा एक ये एडिटिंग नहीं किया है, ये ओरिजिनल। मस्त साफ पानी है। क्यों साफ है? ये बर्फ वाला पानी है।
ऐसे टाइप का तो है, बस हमारा पानी पीला आगे समझ में। इसलिए भारत का नियाग्रा किसको बोला जाता है? ओ रुक 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 रहा ले ले, ऐसे दिखाया है ना एडिटिंग करके कि सही में गिरत, क्या पता सही में गिरे घलो भाई, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। कहाँ हो गया? अरे यार वापस नहीं हो रहा है। और दर्शन कर सकते हो यहाँ, ओरिजिनल यहाँ है। और देखना है तो ये है कनाडा और यूके के बॉर्डर, ओंटारियो, ये दिखा है कनाडा और ओंटारियो। No one can see or hear your personal messages. कनाडा, नियाग्रा फॉल्स फ्रॉम कनाडा। Not even WhatsApp. ये हमरे गांव खरीदी से लागत। Long video calls. हमरे गांव मतलब भारत के। अब अमेरिका सन में कंपेयर करबो तो इसने लगी ना, एमन नीचे मुतरे है देख, पूरा भारतीय ही हरे एमन। भाई कहाँ थे? भाई आई एम हैविंग अ लॉट वाट दे फन। अच्छा